लंबे समय से परेशान शिक्षा मित्र को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी खुशखबरी मिली। बेसिक शिक्षा मित्रों का मार्च का बजट जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने वीडियो जारी करके दिया। उन्होंने बताया कि मानदेय का बजट जनपदों में भेज दिया गया है, जिसकी कॉपी जल्द से जल्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके बाद बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मित्रों के खातों में मानदेय पहुँचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने आज सहायक निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 महीने से जिन जनपदों का मानदेय बाकी है, उनका विभाग की तरफ से लिखा पढ़ी करके शासन को भेज दिया गया है और जब तक उत्तर प्रदेश शासन से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहा है और सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। प्रथम चरण का मतदान हो गया है, दूसरे का होने वाला है। इधर मैं कई दिनों से व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा था, जिससे आप लोगों तक कोई भी मैसेज या सूचना नहीं दे पाया। बड़ी समस्याएं इस बीच में आई। कई जनपदों में चुनाव ड्यूटी को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके संबंध में सहायक निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी से हमने पिछले सोमवार को मुलाकात की थी और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत साथियों का मानदेय का बजट मार्च का न पहुंच पाने से भी तमाम मैसेज और फोन पर आप लोगों द्वारा जानकारी दी जा रही थी और उसके लिए कई बार प्रयास भी हमारे द्वारा किधर किया गया है। मानदेय के लिए शासन में मैं गया था, वहां से बजट आ गया था। निदेशालय में श्रीमान निदेशक महोदय और आदरणीय महानिदेशक मैडम का हस्ताक्षर न होने की वजह से मानदेय आपका जारी नहीं हो पाया था। और सबसे पहली खबर तो आपको हम ये देना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मित्र साथियों के मार्च महीने के मानदेय का बजट आज जारी कर दिया गया है। जो मैंने आपको कहा था कि जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, सोमवार को मंगलवार को आपको हमने बताया था फेसबुक के माध्यम से, तो उसी के संबंध में आज आपको सूचना देना है कि मानदेय का बजट जनपदों में भेज दिया गया है। इसकी कॉपी अभी आप लोग हमारे फेसबुक पेज से और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। अपने अपने जनपदों में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मित्र साथियों के खातों में मानदेय भिजवाने का काम करना शुरू कर दें। अभी निदेशालय में सुबह सुबह पहुंच गया था और वहां से निकल करके मैंने निर्वाचन आयोग की तरफ जाने का प्लान बनाया और मैं गया। आज पुनः सहायक निर्वाचन अधिकारी आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई और उनसे काफी देर तक वार्ता हुई है। तो हमने आपको पहले ही बताया था और आज पुनः बता रहा हूं कि विभाग की तरफ से पूरा लिखा पढ़ी करके आपके मानदेय जो बाकी है 2018 का, उसकी परमिशन के लिए शासन को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन यानी जो सरकार के देख रेख में काम करता है, वहां से जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो बहुत से अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। बहुत अधिकतर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह अपने अपने क्षेत्र में चुनाव के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और लखनऊ मुख्यालय में उनकी मौजूदगी नहीं हो पा रही है।
मैं फर्रुखाबाद और चंदौली के साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फर्रुखाबाद तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बगल का जनपद है और अभी वो शायद फर्रुखाबाद के आसपास गए भी थे। अब की अगर माननीय मंत्री जी आते हैं तो एक बार आप उनसे भी बात करिए कि विभाग ने लिख करके भेज दिया है कि हमारा 3 महीने का मानदेय बकाया है, उसको शासन से जल्दी मंजूरी दिलवा दिया जाए। या अभी तो मौका है आपके पास, फर्रुखाबाद से मौजूदा सांसद आदरणीय श्री मुकेश राजपूत जी पुनः आपके बीच प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। आप लोग उनके पास भी जाएं और उनसे भी कहें कि हमारा जो बकाया मानदेय है वो शासन में लंबित है, आप उसको अविलंब परमिशन दिला दें, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग हमारा मानदेय जारी कर सके। देखिए, कोई भी काम हो साथियों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो जो होने वाला होता है वो भी लटक जाता है। लगातार आपको संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जा रही थी। इधर बीच में कुछ 1 सप्ताह से दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से आपको सूचना केवल फेसबुक के माध्यम से ही दे पाए हम। सर्व शिक्षा अभियान का तो मार्च का मानदेय आए हुए 1 महीने होने वाला है। लगभग 9 अप्रैल को ही मेरी जानकारी में जारी हो गया था और अभी अभी सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई है। मैं आपको बता दूं कि जनपद चित्रकूट से लेकर जनपद लखनऊ तक जहां जहां भी ड्यूटी में शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, नीतीश जी बेसिक की बजट की जारी हो गया है। बेसिक का बजट शासन से मंजूर हो गया था, आज वो जारी हो गया है, जिलों में पहुंच गया है। आप लोग अपने अपने जिलों में मानदेय सुनिश्चित कराएं। कापी अभी हम उपलब्ध करा देंगे। तो आदरणीय सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय ने जिन जिन जनपदों की शिकायतें थीं, वहां की जो ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें जनपद लखनऊ में फोटोग्राफी, अन्य जनपदों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जनपद चित्रकूट में मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में जो अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सब उपलब्ध पेपर करा दिए गए हैं। और आदरणीय एस कुमार जी, बेसिक की ग्रांट जारी हो गई है। आप देख नहीं रहे हैं शुरू से क्या? मैं तो बार बार बता रहा हूं कि आज जारी हो गई है, आपके जिलों में पहुंच गई है। जी गुड्डू जी, धन्यवाद। तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि अभी इन संबंधित जिलों में हम बात करेंगे और आप लोगों को जो अनायास परेशान किया जा रहा है वो नहीं होगा। यदि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो साथियों, कल फिर हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। आप लोग परेशान ना हो। जो भी संगठन से संभव होता है वह प्रयास किया जाता है और प्रयास यही होता है कि हम सभी साथियों की समस्याओं का समाधान हो, कोई भी परेशान ना हो। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका निराकरण करा जाना चाहिए। जनपद बांदा के एक हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, बहुत परेशान हैं। उनका एक पत्र वायरल हुआ है और उन्होंने अपने साथियों से कुछ मदद मांगी है। मैं जनपद बांदा के पदाधिकारियों, सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और वहाँ के जो अन्य हमारे साथी हैं वो उनकी मदद करें। अभी हम प्रदेश के ग्रुप पर उनका पत्र देंगे और बांदा के नरैनी के रहने वाले हैं हमारे साथी। आप सभी लोग मिल करके उनकी मदद करिए, वह बहुत परेशान हैं। क्योंकि
साथी हाथ बढ़ाना और साथ में लेके जाना। आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, सभी अपने भाई और बहन हैं। और मैंने एक निवेदन किया था कि चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोटिंग करवाएं, क्योंकि प्रथम चरण का जो परसेंटेज आया है वोटिंग का बहुत कम है। कुमार जी, अभी मार्च का मानदेय लोगों को मिल नहीं पाया है और अप्रैल के ग्रांट की आप बात कर रहे हो। कुछ कुछ तो बात समझा करिए। पिछले महीने का मानदेय अभी लोगों तक पहुंच नहीं पाया है, उसका उपभोग हुआ नहीं है और आप अप्रैल का अभी से बोलने लगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिनको अभी मार्च का नहीं मिला उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले उस पे काम करना चाहिए कि पहले अप्रैल और मई के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि आपको बता दूं कि इस मार्च महीने के मानदेय से इतना परेशान हमारे साथी थे, इतना दिक्कत में थे, क्योंकि सबके बच्चों का एडमिशन होना था, सबको फीस जमा करनी थी और मानदेय ना आने के कारण बच्चों का एडमिशन भी रुक गया था। तो ये मार्च महीने का मानदेय मिलना अति आवश्यक था। मार्च का मानदेय आप तक पहुंचे, अप्रैल के लिए पैरवी शुरू की जाएगी। रबानी खान जी, प्रस्ताव को 4 जून के बाद पूछिएगा। तब तक के लिए अन्य जो समस्याएं बीच में आ रही हैं उनका समाधान होना अति आवश्यक है। अमेठी जनपद में बुलावा टोली में ड्यूटी लगाई गई है, तो वहां पर आप जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दीजिए जिला अध्यक्ष के माध्यम से। और वहां तो अब 1-2 बड़े नेता हैं, अब उनको हम नाम तो नहीं लेंगे, वो अपने आप को प्रदेश से लेकर के देश का नेता समझते हैं शिक्षा मित्र संगठन में। और मैंने आज तक शिक्षा मित्रों की आवाज उठाते हुए उनको कभी नहीं देखा। केवल व्हाट्सएप पर बहस करने में वो सबसे आगे रहते हैं। आप लोग उनका घर घेरिए, पकड़िए कि आप शिक्षा मित्रों के नेता हैं, हमारी मदद करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं अपने जिला अध्यक्ष भाई संजय कनौजे जी से अभी इस संबंध में बात करूंगा, कैसे आप सबका सम्मानजनक चुनाव में ड्यूटी लगे। रामाश्रय प्रजापति जी, मैं बार बार बता रहा हूं, मार्च का बेसिक का मानदेय की ग्रांट जारी हो गई है। राकेश कुमार जी, बेसिक की ग्रांट जारी हो गई है। अभी लिस्ट मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं, मेरे पास आ चुकी है। कतई आप लोग परेशान मत होइए, जितना हमसे होने वाला काम है सुबह शाम दिन रात जैसे भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। आप लोग, आनंद कुमार जी, बिल्कुल आपके पापा शिक्षा मित्र हैं, हमारे भाई हैं। मसूर अहमद जी, नमस्कार। मार्च के बेसिक का मानदेय जारी हो गया है, कापी हमारे पास है, अभी मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूं। श्रद्धा जी, राम राम। आप लोग परेशान मत हो। चिंतामणि तिवारी जी, मैं कह रहा हूं पहले मार्च का पहुंचने दीजिए, अप्रैल के भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुरादाबाद के साथी को धन्यवाद। लाल बहादुर जी, एसएससी की ग्रांट किस महीने की पूछ रहे हैं आप? विजय कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार अशरफ हुसैन जी, सभी साथियों को नमस्कार। लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, नमस्कार। 2 मुख्य सूचनाएं थी और 2 सूचनाएं और थी। एक तो हमारे जिला अध्यक्ष फतेहपुर, मैं पूरे प्रदेश कमेटी की तरफ से भाई सुशील तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो अपने जनपद फतेहपुर में शिक्षा मित्र साथियों की मदद करने का प्लान बनाया है, जिसमें वो मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को मासिक पेंशन दे रहे हैं और जिस भी शिक्षा मित्र साथी की बेटी की या बेटे की शादी होती है उसके घर पहुंच करके यथासंभव मदद कराते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई सुशील तिवारी फतेहपुर जी को।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी ने पिछले सप्ताह में 2 बार आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है अपने सैकड़ों शिक्षा मित्र साथियों के साथ जनपद कासगंज और जनपद एटा में, और उनको आश्वस्त भी किया है और लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर माननीय मंत्री जी के साथ रहते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूँ। बदायूं जनपद और मुरादाबाद के साथी हमारे जिलाध्यक्ष अमित शर्मा जी ने भी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। राम शुक्ला जी धन्यवाद। सोनभद्र से अजय सिंह पटेल जी नमस्कार। राम कला जी नमस्कार। तो प्रयास चल रहा है संगठन का। पिछले दिनों हमने भी कई लोगों से मुलाकात की थी जी। मार्च का मानदेय पहुंच गया है जिलों में। 1-2 दिन में आपको जिलों से जारी हो जाएगा। लखनऊ में भी कुछ समस्या आई थी, बीएसए साहब का खाता फ्रीज हो गया था जिसकी वजह से मानदेय नहीं पहुंचा था, लेकिन अब पहुंचना शुरू हो गया है। शम्मू शाह जी नमस्कार। तो सभी साथी, ये 4-5 मुख्य सूचनाएं थी जो मैं नहीं दे सका था, और कुछ समस्या थी हमारी व्यक्तिगत, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और अन्य समस्याओं से भी परेशान था। साथियों, बेसिक के मानदेय की ग्रांट जारी हो गई है। आप लोग उसको अपने जिलों में निकलवाने का प्रयास करें, और सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है। जहाँ जहाँ अनियमितताएं हो रही, दिक्कतें हो रही हैं, उनको हमने लिस्ट दे दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है। अब वो क्या करते हैं 1-2 दिन में पता चलेगा। अगर कुछ नहीं करते हैं तो पुनः उनसे हम मुलाकात करें। आप सबसे मिलना भी चाह रहा था, बात भी करना चाह रहा था, और पुनः अभी निकलना है। कई जगह हम लोगों को जाना है, कई जनप्रतिनिधियों से मिलना है। चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों को अपने हिसाब से रहना है, और कोई भी साथी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करे। अपने अपने गांव में अधिक से अधिक वोट लोकतंत्र के लिए करवाने का प्रयास करें। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।